हेलो सुपर फैंस। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वेनम 2 के लीक प्लॉट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज रिसेंटली वेनम 2 यानी कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के कुछ प्लॉट डिटेल्स लीक हुए हैं, जिसमें मैंने रेडिट के 4chan पेज और comicbook.com जैसे इन सोर्सेज से ये सारी डिटेल्स कंपाइल की है। और आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल कंपाइलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लीक के अकॉर्डिंग मूवी की शुरुआत होती है सैन क्विंटिन प्रिजन से, जिसे हमने आखिरी बार वेनम के मिड क्रेडिट सीन में देखा था, जहां पर हमारे सीरियल किलर यानी कि क्लेटस कैसिडी को रखा गया था। और इस वक्त उस प्रिजन में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मॉर्बियस ने एक बहुत बड़ा पावर ब्रेक किया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम मॉर्बियस के प्लॉट लीक में भी बात कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको अभी वो ऊपर आई कार्ड्स में शो हो रही होगी। तो दोस्तों इस तरह ये दोनों मूवीज़ यहाँ पर कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर डॉक्टर मॉर्बियस के क्रिएट किए गए एक बड़े पावर ब्रेक से यहाँ पर हमारा क्लेटस कैसिडी और उसकी लवर यानी कि श्रिक, जो कि ये कैरेक्टर प्ले कर रही है नायोमी हैरिस, तो ये दोनों इस पावर ब्रेक का फायदा उठाकर उस जेल से वहां से भाग जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि वेनम और राइट में जो फाइनल फाइट हुई थी मूवी के एंड में, तो वहां पर गवर्नमेंट ने वेनम सिम्बियोट के कई सैंपल्स अपने साथ ले गई थी और लैब पहुंचकर उन्होंने उसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके कारण एक नया स्पॉन यानी एक नया ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ, और वो था कार्नेज। तो दोस्तों बेसिकली इस मूवी में हमें कार्नेज की एक अलग ओरिजिन स्टोरी देखने मिलने वाली है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक को पता चल गया है कि क्लेटस कैसिडी जेल से भाग चुका है, और यहाँ पर उसे उसकी एक कही हुई बात याद आती है कि जब वो उसे सैन क्विंटिन प्रिजन में मिला था, तब यहाँ पर क्लेटस कैसिडी ने उसे कहा था कि जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा तो तब कार्नेज होगा। तो यही बात उसके दिमाग में घूमने लगती है, और यहाँ पर एडी कहता है कि मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। फिर मूवी के कुछ अगले शॉट्स फ्लैशबैक सीन्स है, जहाँ पर हमें उसकी बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो बचपन से ही कितना ज़्यादा वायलेंट था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि उसने अपनी ग्रैंड मदर और मदर को किस तरह मारने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा हमें उसका ऑर्फनेज भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की ने उसे ना कहने पर उसने उसे बस के सामने ढकल दिया था, और साथ ही में उसने अपना ऑर्फनेज भी बुरी तरह से जला दिया था। और साथ ही में दोस्तों हम इस लीक सेट पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर उसका ऑर्फनेज, और पीछे हम काफ़ी सारी जली हुई चीज़ें भी देख पा रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल से भागने के बाद भी यहाँ पर क्लेटस कैसिडी अपना खूनी खेल जारी रख रहा है, यानी कि अब भी वो काफ़ी सारे मासूम लोगों को मार रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लेटस कैसिडी किसी तरह कार्नेज सिम्बियोट के साथ बॉन्ड कर लेता है, और यहाँ पर उसकी इंसेनिटी और उसके पागलपन के कारण वो सिम्बियोट पर भी बुरा असर पड़ने लगता है, जिसके कारण वो वेनम से भी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एडी ब्रॉक ने कार्नेज को ट्रैक कर लिया है, और यहाँ पर हमें कैलिफोर्निया की सड़कों पर कार्नेज वर्सेस वेनम एक ज़बरदस्त बैटल सीक्वेंस हमें नजर आता है। और ये लीक आगे ये भी कहती है कि मूवी में कई बार ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए हमें नजर आएंगे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है श्रिक यानी कि फ्रांसिस बैरिसन, जो कि एक कैरेक्टर प्ले कर रही है नायोमी हैरिस, वो भी कार्नेज के एक सिम्बियोट ऑफस्प्रिंग के साथ बॉन्ड कर लेती है, और वो बन जाती है शी कार्नेज। तो दोस्तों कॉमिक्स में ये तो एक म्यूटेंट थी जिसके पास कई सारे साउंड मैनिपुलेशन जैसे पावर्स थे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ भी कुछ डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी यहाँ पर सोनी पिक्चर्स अपना रहा है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से एक बार शी वेनम भी देखने मिलने वाली है, जहाँ पर शी कार्नेज वर्सेस शी वेनम हमें फिर से एक बार फीमेल वर्सेस फीमेल एक ज़बरदस्त बैटल सीक्वेंस हमें देखने मिलने वाला है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारे क्लेटस कैसिडी का एक मास्टर प्लान है। वो चाहता है कि ये सारे सिम्बियोट्स पूरे वर्ल्ड में मल्टीप्लाई हो और पूरे दुनिया में फैल जाए, जिसके कारण पूरे लोग इससे इन्फेक्ट रहे, और जहाँ पर वो हमें बस हमारी ही बात माने। इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमें कई और सिम्बियोट्स भी नजर आने वाले हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि हमें फेक और राइट फिर से एक बार इस मूवी में नजर आ सकते हैं, और ये सारे सिम्बियोट कार्नेज और श्रिक को अपना पेरेंट मानते हैं, और वो जो भी कहे वो उनकी सारी बातें मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लेटस कैसिडी का पागलपन कार्नेज सिम्बियोट पर हावी होने लगता है, जहाँ पर उसे और भी ज़्यादा भूख लगती है और भी पावरफुल बनने की, और वो सोचता है कि वो भी बाकी सिम्बियोट यानी कि रायट और श्रिक को एब्जॉर्ब कर ले, और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह रायट ने वेनम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी। लेकिन वो कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है।
फिर ये लीक आगे कहती है कि इस मूवी का फाइनल बैटल सीक्वेंस हमें हॉस्पिटल में नजर आएगा, जहां पर कार्नेज के हाथों एन विंग का बॉयफ्रेंड यानी कि स्कॉट की उसके हाथों यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर आगे हमें फिर से एक बार कार्नेज वर्सेस वेनम इनका बैटल सीक्वेंस नजर आता है, लेकिन यहाँ पर वेनम कार्नेज के सिम्बियोट को अलग करने के बजाय यहाँ पर क्लेटस कैसिडी को मारने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे स्पाइडरमैन की, यानी कि हमारा टॉम हॉलैंड। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन क्लेटस कैसिडी की जान बचाता है और वो उससे कहता है कि इसको पुलिस देख लेगी। लेकिन यहाँ पर वेनम कहता है कि क्या तुम्हें पता है इसने कितने मासूम लोगों की जान ली है। और इस पर स्पाइडी कहता है कि तुम नहीं बल्कि कोर्ट उसे सजा देगा। और इस तरह स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम इनका लॉन्ग लास्टिंग फ्यूड हमें वेनम 2 में टीज किया जाएगा और वेनम 3 में हमें इनका एपिक क्लैश देखने मिलने वाला है। और ये लीक ये भी कहती है कि इस मूवी में हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर हमें प्लेनेट क्लिंटन नजर आता है। और यहाँ पर मोस्ट पॉसिबली ये टीज किया गया है कि हमें अपकमिंग वेनम 3 में नल द गॉड सिम्बियोट भी नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये थे वेनम 2 के प्लॉट डिटेल्स जो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं, और अगर ये सारे लीक सच साबित हुए तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको इसके बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।